नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। जोमैटो ने यूजर्स को फिर झटका दिया है। जोमैटो ने चुनिंदा बाजारों में अपनी प्लेटफॉर्म फीस को 25% बढ़ा करके प्रति ऑर्डर 4 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया। कंपनी ने अपनी अंतर शहरी फूड डिलीवरी सर्विस इंटरसिटी लीजेंड्स को भी बंद कर दिया है। प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में लागू होगी। जोमैटो ने पिछले साल अगस्त में प्रति ऑर्डर प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू किया था। उस समय ये 2 रुपये ऑर्डर थी। इसे धीरे धीरे बढ़ा करके 5 रुपये प्रति ऑर्डर कर दिया गया है। जोमैटो की मुख्य प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी पहले से ही प्रति ऑर्डर 5 रुपये फीस ले रही है। देश के लोग अब पहले के मुकाबले अधिक यात्रा कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद एक साल में 3 से अधिक यात्राएं करने वाले लोगों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। आध्यात्मिक यात्राओं में बढ़ती रुचि इसकी मुख्य वजह है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या 2022 की तुलना में 2023 में 585% बढ़ी है। इसी तरह उज्जैन और बद्रीनाथ की सर्च में भी 360% तक की वृद्धि देखी गई है। ऊटी और मुन्नार जैसे हिल स्टेशन भी लोकप्रिय विकल्प बन रहे हैं। अगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ घेराबंदी करने के लिए समुद्री मार्ग स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज़ को रोक दिया तो कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। इस समुद्री मार्ग से भारत जैसे सऊदी अरब, इराक और यूएई से कच्चा तेल आया करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के बाद से कच्चे तेल की कीमतें $90 पर बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। इस समुद्री मार्ग से ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का लगभग 20% और कच्चे तेल का 21% हिस्सा यहीं से गुजरता है। मार्ग बंद होने से दुनिया को गैस के लिए किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। सोने की बढ़ती कीमतों का चीन कनेक्शन सामने आया है। चीन में सोने के आभूषणों की मांग 10% बढ़ गई है। गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन में निवेश भी 28% बढ़ा है। चीन के मुकाबले भारत में सोने की मांग 6% घटी है। प्रॉपर्टी बाजार संकट में फंसने और शेयर बाजार में अस्थिरता के चलते चीन में निवेश के विकल्प सीमित हो गए हैं। कमजोर युआन ने निवेश विकल्प को खत्म कर दिया है। ऐसे में चीन के अधिकांश निवेशक अब सुरक्षित निवेश के लिए सोने में जमकर निवेश कर रहे हैं। चीन में सोने की अचानक बड़ी मांग की वजह से सोने की कीमतों को हवा मिल रही है। विदेशी निवेशकों की खरीदारी आने से सोमवार को शेयर बाजार 1% तक उछलकर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 560 अंक चढ़ करके 73,648 अंक पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी 189 अंक बढ़कर के 22,336 अंक पर पहुंच गया। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.25% चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली। भू राजनीतिक तनाव के नरम पड़ने से अधिकांश वैश्विक बाजारों में तेजी का माहौल रहा, जिसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिला। घरेलू हवाई यातायात रविवार को नए मुकाम पर पहुंच गया। इस दिन रिकॉर्ड 4,71,751 यात्रियों ने हवाई सफर किया। रविवार को हवाई यातायात कोविड पूर्व की औसत संख्या 3,98,579 यात्रियों से 14% अधिक रहा। घरेलू हवाई यात्रियों की कुल संख्या 21 अप्रैल को 4,71,751 रही, जबकि इस दौरान कुल 6,128 उड़ानें संचालित की गई। जनवरी-मार्च तिमाही में घरेलू एयरलाइन से 391 लाख यात्रियों ने सफर किया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में ये संख्या 375 लाख थी। देश में आम चुनाव के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में 9 लाख अस्थायी नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। वर्क इंडिया का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में पैदा होने वाली अस्थायी नौकरियों की सही संख्या चुनाव के पैमाने, मतदान केंद्रों की संख्या और चुनाव संबंधी गतिविधियों की जरूरत जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करेंगी। चुनाव के दौरान आमतौर पर अकाउंटिंग, डेटा एंट्री, सुरक्षाकर्मी, बैंक ऑफिस, डिलीवरी, ड्राइवर, फील्ड बिक्री और रिटेल लेखन जैसे पेशे से जुड़ी नौकरियां बढ़ती हैं। भारत में एंट्री करने से पहले टेस्ला ने चीन, जर्मनी जैसे प्रमुख बाजारों में अपने वाहनों की कीमत घटा दी है। टेस्ला ने अपनी घटती बिक्री को देखते हुए कीमत घटाने का फैसला लिया है। अमेरिका में दाम घटाने के बाद कंपनी ने 4 साल में पहली बार ग्लोबल मार्केट में दाम घटाए हैं। दाम घटाने का उद्देश्य बिक्री को बढ़ावा देना है। चीन की कंपनियां किफ़ायती इलेक्ट्रिक व्हीकल पेश कर रही हैं। इससे टेस्ला के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और अब दोबारा बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए टेस्ला ने दाम घटाने की रणनीति अपनाई है, जो कि भारत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। बीमा नियामक IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए एज लिमिट को समाप्त कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट को व्यापक बनाने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए IRDAI ने ये फैसला लिया है। इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए 65 वर्ष की आयु की एज लिमिट को खत्म कर दिया गया है।
अब किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकता है। पहले के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। नए संशोधन के साथ अब किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति नई हेल्थ बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा बीमा कंपनियों को पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को भी हेल्थ पॉलिसी देने का आदेश दिया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पर अब एज लिमिट खत्म हो गई है और बीमा कंपनियां सभी एज ग्रुप के लिए हेल्थ प्रोडक्ट पेश करेंगी। सभी तरह के उपचार बिना किसी सीमा के अब सबको कवरेज दिया जाएगा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने विदेश यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए किफ़ायती अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग पैक पेश किए हैं। नए पैक में 184 देशों तक पहुंच शामिल है और इनका टैरिफ 133 रुपये प्रति दिन से शुरू होगा। ये इन पैक को विदेशों में मिलने वाले लोकल सिम की तुलना में भी काफ़ी किफ़ायती बनाता है। इन पैक्स के साथ बेहतर डेटा बेनिफिट्स, उड़ान के दौरान इन फ्लाइट कनेक्टिविटी और 24 घंटे कॉन्टैक्ट सेंटर सपोर्ट भी मिलता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड सवाल पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो सीधे पूछे अपने पसंदीदा एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहाँ? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सिर्फ मनी9 के ऐप पे मिल रही है ये सुविधा। डाउनलोड कीजिए मनी9 को अभी। और आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां हमें ज़रूर दें। और अब मुझको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।